नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज़ लाने में थोड़ा सा मुझे देर हो गया, लेकिन स्टिल ये काफ़ी रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कई लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको लेकर प्राइवेट बैंकों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यहां पर आप देख सकते हो, एम्बार्गो लिफ्टेड ऑन ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस टू प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहां पर जो बैन लगा हुआ था इसको उठा दिया गया, इसको लिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से बैन की हम बात कर रहे हैं, हर एक चीज आपका मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो 24 फरवरी की बात है जब यह अनाउंसमेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और उन्होंने यह कहा कि यहां पर जो भी गवर्नमेंट का बिजनेसेस होता है, देखिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट यहां पर बहुत सारी चीजें करती हैं। आपको पेंशन प्रोवाइड करना है, राइट, डिफेंस का पेंशन हो गया, यहां पर अगर कुछ डिपॉजिट करना है यहां पर सरकार को, यहां पर अगर सपोज मैं कहता हूं कि सोशल सेक्टर के स्कीम्स चलाने हैं, जैसे जनधन वाला अकाउंट हो गया, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। तो अभी तक क्या है कि सारा जो प्रेफरेंस है, ज्यादातर जो प्रेफरेंस अगर आप देखोगे तो पब्लिक सेक्टर बैंकों को ही दिया जाता था, चाहे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया। और एसबीआई पीएनबी आपने देखा होगा गांव गांव में हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या था कि अभी तक थोड़ा सा बैन लगा हुआ था प्राइवेट बैंकों के ऊपर, उनको उतना बिजनेस नहीं दिया जाता था। अब ये जो बैन है एक तरह से इसको लिफ्ट कर दिया गया है, और यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि प्राइवेट बैंक भी एक तरह से इक्वल पार्टनर्स हम बनाना चाहते हैं। जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक का रोल होता है, वैसे ही प्राइवेट बैंकों का भी जो रोल है हम उसको इक्वल पार्टनर्स की तरह देखते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए। यहां पर आप देख सकते हो ट्वीट भी, एम्बार्गो लिफ्टेड ऑन ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस टू प्राइवेट बैंक्स, ऑल बैंक्स कैन नाउ पार्टिसिपेट, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स कैन नाउ बी इक्वल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट फर्दरिंग गवर्नमेंट सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो उनका यह कहना है कि जो गवर्नमेंट का जो सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव्स होते हैं उनको एक तरह से और ज्यादा फैलाने में, मजबूत करने में ये जो स्टेप है वो मदद करेगा। तो यहां पर सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या अभी तक किसी प्राइवेट बैंक को बिजनेस नहीं दिया जाता था सरकार के द्वारा? जी ऐसा नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो जो ऑफिशियल रिलीज किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि ओनली अ फ्यू प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स वेर अलाउड टू कंडक्ट गवर्नमेंट रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। मतलब जब जब सरकार को लगता था कि हमें थोड़ा प्राइवेट बैंकों को भी शामिल करना चाहिए, तब यहां पर उनको जो है बिजनेस दिया जाता था। मतलब अगर सरकार कोई स्कीम लागू करना चाहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो जनधन अकाउंट वाला बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया था, ताकि देश के अंदर हर एक फैमिली में एटलीस्ट एक अकाउंट तो होना ही चाहिए हर एक फैमिली के अंदर। तो उसमें आप देख सकते हो यहां पर कई सारे प्राइवेट बैंकों को जोड़ा गया था, जो कि आप देख सकते हो, मतलब वहां पर भी जाकर लोग अपना जनधन वाला जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है उसको खुलवा सकते थे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो कर ही सकते थे, लेकिन प्राइवेट बैंकों को भी कुछ चुना गया था, सभी को नहीं चुना गया था। इसके अलावा जैसे कि टैक्स पे करना है, ठीक है, उसके लिए भी आप HDFC में जाकर, ICICI बैंक में जाकर अपना टैक्स जो है वो पे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको SBI के थ्रू ही करना पड़ेगा। इसके अलावा पेंशन का सिस्टम हो गया, स्मॉल सेविंग्स हो गए, इस तरह की जितने कई सारे सर्विसेज जो है थोड़े बहुत प्राइवेट बैंकों को दिए जाते थे। लेकिन ये वाला जो डिसीजन है पिछले हफ्ते लिया गया है सरकार के द्वारा, इसके तहत सभी जो भी प्राइवेट बैंक हिस्सेदार बनना चाहता है, गवर्नमेंट के बिजनेस को लेना चाहता है, वो भी अब इसके अंदर आ सकता है। तो बेसिकली इससे होगा क्या, देखो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर गांव में सपोज कोई व्यक्ति है, आपने कई बार कंप्लेन सुना होगा कि मेरा जो SBI है, जैसे SBI में आप जाओगे तो अब से आगे चलकर आपको ये नहीं सुनना पड़ेगा कि लंच है बाद में आना, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि गांव के अंदर कई जगह ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर ही निर्भर करते हैं कि सरकार उन्हीं के थ्रू बिजनेस करा रही है, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं कई बार कि उनका ये नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स जो है कई बार परेशान कर देते हैं लोगों को, सभी नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या है कि अब इस तरह की चीजें कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर कंपटीशन एक तरह से बढ़ जाएगा। अब अगर उस व्यक्ति को लगता है कि ये हमें सही से सर्विस नहीं दे रहा है, तो वो प्राइवेट बैंक में जा सकता है जहां पर वो उसको सर्विस मिल सकती है। तो इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगा, जो कस्टमर सर्विस है, स्टैंडर्ड है, वो एक तरह से बढ़ जाएगा, कंपटीशन की भावना आ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों में जो बैंक्स हैं उसमें अक्सर आपने देखा होगा जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं बैंकिंग के अंदर, वो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर बैंकों के द्वारा अपनाया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसका फायदा भी अब सरकार उठा सकती है। अब सरकार को लगता है कि यहां पर
अच्छे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स को, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, कुछ भी है आपका, तो यहां पर जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा उसका फायदा सरकार भी उठा पाएगी, ऐसा बताया गया है। अब इसमें बेसिकली क्या करना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहमति चाहिए। कोई भी प्राइवेट लेंडर को अगर यहां पर बिजनेस करना है सरकार के साथ तो उसको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी और वो होने के बाद वो अपना ट्रांजैक्शन जो है सरकार के साथ स्टार्ट कर सकता है। इसी को देखते हुए जो प्राइवेट बैंक आपने सुना होगा, कोटक महिंद्रा बैंक की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उदय कोटक, उन्होंने भी इसको लेकर ये कहा और ये कहा कि यहां पर जो कस्टमर्स का सर्विस है वो हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे और यहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों को मिलकर एक तरह से सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है भारत का उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट जो पहलू है इस डिसीजन का वो मैं अब आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है कि सरकार का बहुत बड़ा पैसा बैंक के अंदर जमा होता है, मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि सपोज पेंशन चाहिए यहां पर, ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि सरकार हर रोज यहां पर जो पैसा है वो बैंक के अंदर डालेगी फिर वो बैंक से दूसरे पर्सन को जाएगा। एक बड़ा करोड़ों रुपए यहां पर क्या होता है कि पहले से ही बैंक में पड़े होते हैं और जब भी यहां पर रिलीज करना होता है उस पैसे को तो उस बैंक के द्वारा कर दिया जाता है। तो सपोज एसबीआई के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के पड़े हुए हैं, तो जो पैसा पड़ा होता है, जैसे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वैसे ही सरकार भी कमाती है इससे। सरकार ने अपना डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर तो सरकार को भी 4% 3% जो भी इंटरेस्ट है वो मिलता है। तो अभी तक क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सरकार को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट पे करते थे प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। अब यहां पर क्या होगा कि सरकार अपना पैसा प्राइवेट बैंक में भी जमा कर पाएगी, इसकी वजह से सरकार को जो इंटरेस्ट है, जो कमाई है उससे वो और बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका नुकसान आप कह सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी तक क्या होता, कम इंटरेस्ट रेट पे करते थे। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छा इंटरेस्ट पे करेगी तो सरकार क्या करेगी, अपना पैसा प्राइवेट बैंक में जमा करेगी। इसको देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक को लगेगा अरे मेरा तो बिजनेस जा रहा है, तो वो भी अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे सरकार को कि आप मेरे अकाउंट में जो पैसा है उसको डालिए। क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को उतनी चिंता होती नहीं थी अभी तक। अभी तक क्या था, ज्यादातर देश भर में आप देखोगे एसबीआई के अंदर सबसे ज्यादा अकाउंट है, इजंट इट? तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट, चाहे रूरल फंड बेस हो गया, हर एक चीज आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा पैसा डिपॉजिट देखने को मिलता था, तो उनको उतनी चिंता नहीं होती थी। लेकिन प्राइवेट बैंक जो है आप कह सकते हो डिपॉजिट्स के लिए भूखे होते हैं, हंगर होता है उनके अंदर और डिपॉजिट लाओ। आप कभी भी देखना प्राइवेट बैंक में आप जाओगे तो जो मैनेजर है आपको मनाने की कोशिश करेगा कि आपका कोई डिपॉजिट तो आप लाओ हमारे बैंक के अंदर रखो, हम आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। तो बेसिकली यहां पर यही हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा और सरकार को भी एक तरह से इससे फायदा देखने को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह भी मानना है कि सरकार का ये जो डिसीजन है कि ये जो बैन है, जो एम्बार्गो है, उसको लिफ्ट कर दिया गया है कि प्राइवेट बैंक्स भी अब हिस्सेदार बन सकते हैं। तो हो सकता है कि सरकार और प्राइवेट बैंकों के बीच में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी अब सोशल सेक्टर के जो स्कीम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा डिपॉजिट कर लेंगे और सोशल सेक्टर की स्कीम से भागीदार नहीं बनेंगे। अब उनको भी हो सकता है कि रूरल एरियाज के अंदर और थोड़े ब्रांचेस खुलने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स होते हैं रूरल एरियाज में कई जगह फैलाने की कोशिश की जाती है। तो अगर उनको इसके अंदर हिस्सेदार बनना है तो अब उनको भी अपने ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे और ज्यादा, जिसकी वजह से यहां पर जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, ऐसा अभी तक बताया गया है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन होता था गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंदर, तो एक नोमुरा की रिपोर्ट है, आप देख सकते हो। यहां पर बताया गया कि 3 प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि मेनली यहां पर सरकार के साथ थोड़ा बहुत काम करते थे। पिछले 20 साल से अगर आप देखोगे, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया और एचडीएफसी बैंक हो गया, वो क्या करते हैं कि जो पेंशन पेमेंट है डिफेंस सेक्टर के लिए वो यहां पर रिलीज करते हैं। तो एचडीएफसी से ज्यादा बेटर यहां पर जो मैनेज है वो आपका एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये ज्यादा अच्छे से और ज्यादा अपना जो कारोबार है उसको ले लिया है उन्होंने, डिफेंस सेक्टर का जो भी पेंशन दिया जाता है। लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो रेलवे वाला पेंशन है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। रेलवे के लिए जो व्यक्ति काम करता था, रिटायर हो गया, उसके जो पेंशन है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ स्टेट ओन्ड बैंक्स के द्वारा देखा जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है और अगर प्राइवेट बैंक्स आते हैं तो यहां पर सबसे पहले वो क्या करेंगे, इसके ऊपर निगरानी करने की कोशिश करेंगे, सरकार से कहेंगे कि आप हमें इसको मौका दीजिए, हम यहां पर पेंशन जो है और अच्छे से टाइमली पेमेंट करेंगे यहां पर और आपको अच्छा इंटरेस्ट भी देंगे, क्योंकि जो भी आपका डिपॉजिट होगा हमारे पास हम ज्यादा इंटरेस्ट दे पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, टैक्स कलेक्शन भी अगर आप देखोगे तो टैक्स जो पेमेंट किया जाता है तो एचडीएफसी का बड़ा शेयर है इसके अंदर, करीब 15% मार्केट शेयर। जितना भी टैक्स
पे किया जाता है सरकार को लोगों के द्वारा, तो 15% जो टैक्स है वो आपका एचडीएफसी बैंक के थ्रू होके जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, अब लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, और भी अभी कई सारे नियम कानून आना बाकी है, लेकिन ये न्यूज था, इसके क्या इंपैक्ट होंगे, क्या शुरुआती दौर में चीजें हैं, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले क्योंकि बैंकों की हम बात करें, तो सपोज मैं कहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर जो बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज हैं, उसका सेल किया जा रहा है मार्केट के अंदर, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा मार्केट पर। दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।